देखो अभी मैं रिज्यूम बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं उस सैंपल को यूज़ करता हूँ। देखो दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम कभी लिखते हैं रिज्यूमे। ठीक है, सिंपल बायोडाटा। फिर कभी लिखते हैं सर्कुलम वाइटे। ठीक है, तो ये मैंने इसमें किया हुआ है हेडर के अंदर। ठीक है, तो ये हर पेज के ऊपर आपको शो होगा। ठीक है, तो आपका मतलब चॉइस है कि इसमें करना चाह रहे हो सभी पेज में शो होना चाहिए, या फिर यहाँ नीचे जब क्लिक करके तब टाइप करोगे तब सिंगल पेज पे ही, फर्स्ट पेज पे ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं एक सिंगल पेज का सिंपल सीवी रेडी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है, रिज्यूमे मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई मैंने प्रेस कर लिया। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, और फिर इसको मैंने क्या किया है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि इसको सीधा रखना चाहते हो तो सीधा रख सकते हो, या फिर आप इसको इटालिक में रख सकते हो। ठीक है, कंट्रोल आई। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम। ठीक है, मोबाइल नंबर। ठीक है, ये लेफ्ट में ही है। ठीक है, अगर ये राइट साइड में भी सेट कर सकते हो आप इसको। ठीक है, बट मैं क्या करूँगा, आपको फोटो लगा के दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे जो ये लाइन है, ठीक है, ये मैनुअली टाइप की गई है, ये इंसर्ट में से लेके आया हूँ मैं। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा लाइन यूज करेंगे, जो मैंने आपको बताया था ना। कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। एक था, जल्दी बताओ, कोई बता सकता है तो। सर एक क्या सिंगल सर? लाइन। हाँ, सर सिंगल लाइन से सकते हैं। सिंगल करने के कंट्रोल और डैश जो होता है वो यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, माइनस या माइनस माइनस हाइफन। सर तीन। माइनस 3 बार। और हाँ, डबल लाइन 3 के बार लिए हच यूज कर रहे हैं। इक्वल टू, और 3 बार एंटर। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। ठीक है, या फिर बोल्ड लाइन के लिए मैंने बताया था 3 बार हैशटैग देन एंटर। सिंपल है। फिर है कैरियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये कहीं से भी कोई अच्छी सी लाइन आप अपने बारे में लिख सकते हो। ठीक है, कि क्या मोटिव है आपका। ठीक है, फिर है नीचे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब आप इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन में लिखोगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 10th पास फ्रॉम यूके। यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड बोर्ड इन 2011। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है,
आप इसमें अपना परसेंटेज भी शो कर सकते हो विद लिख के, जितना परसेंटेज है आपका वो। ठीक है, तो ये तीनों चारों इसमें आएगी। फिर आएगी टेक्निकल क्वालिफिकेशन या फिर कंप्यूटर स्किल, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, टेक्निकल या कंप्यूटर स्किल के बारे में लिखोगे कौन सा कोर्स है आपका। ठीक है, बेसिक है या कई टाइप के कोर्स होते हैं ना, जैसे यूपी में भी कौन कौन से कोर्स होते हैं कंप्यूटर के, एक ईयरली होते हैं। डीटीपी, सर डीटीपी, ट्रिपल सी, ये सारी चीजें। ट्रिपल सी वगैरह ये काफी सुनने को मिलता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आईटीआई, ये टेक्निकल में आ जाएगा आईटीआई वगैरह। ठीक है, तो इसके लिए अलग से आपको हेडिंग लेनी पड़ेगी, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये मैंने कैसे किया है भाई, बोल्ड करके, ठीक है, कंट्रोल आई और अंडरलाइन। ठीक है, सिंपल। और ये तो बुलेट है, आप मैंने बताए थे आपको कहाँ से आते हैं, यहाँ पे। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ से बुलेट ले सकते हैं। फिर आ गया एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आप जहाँ पे करंट में अभी काम कर रहे हो ना, वो सबसे पहले आना चाहिए। फिर उससे पहले जहां पे थे सेकंड नंबर पे, ठीक है, वहां का आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करना है। करंट में जो आएगा आपका करंट, अभी सबसे ऊपर कौन सा आएगा, करंट वाला। ठीक है, ऐसे ही आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन या फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में भी आप लिख सकते हो। करंट में जो है, सपोज आप एमबीए परसुइंग, तो वो करंट में आप लिखो, फिर नीचे आ जाओ। ठीक है, ग्रेजुएशन, फिर 12th और फिर सबसे नीचे 10th, ऐसा कर सकते हो। या फिर आप टेबल बना सकते हो एक। ठीक है, टेबल में और अच्छे से आ जाएगा, उसमें आप परसेंटेज लिख सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ की है, कहाँ से 10th 12th किया है, वो आप लिख सकते हो टेबल के अंदर। टेबल इंसर्ट करना आता ही है आपको। देखो मैक्सिमम गलती ये यहाँ पे होती है। ठीक है, मैं जैसे साहिल ने कर रखा था ना, देखो अभी ये इटालिक हो रखा है, जैसा कि कर्सर भी आपको दिख रहा है। कंट्रोल आई, मैंने फिर से प्रेस कर दिया तो ये हट गया। अब देखो, अब यहाँ क्या यूज करना है आप लोगों को, टैब यूज करोगे। ठीक है, एक टैब आपने यूज किया, आपका मैटर यहाँ पे टाइप होगा, फिर आप एक और टैब यूज कर लो, यहाँ पे मैटर टाइप होगा। ठीक है, दो टैब आपने यूज किए हैं। यहाँ सबसे पहले आप लिख सकते हो, नाम तो ऊपर आ ही गया है, यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, फादर्स नेम। ठीक है, अब जैसे ही नेम ई के बाद जो कर्सर है ना, अब यहाँ पे आप टैब यूज करना। ठीक है, दो बार यूज किया मैंने। ठीक है, और आप फिर ये लगा सकते हो कोलन। ठीक है, ये होता है कोलन और ये होता है सेमी कोलन। ठीक है भाई, तो कोलन यूज करना है यहाँ पे, फिर से टैब यूज करना है, नाम लिख सकते हो, एंटर करना है, फिर टैब यूज करोगे दो बार। यहाँ एक सीधी लाइन यूज कर सकते हो आप, किसके जरिए, टैब के जरिए, बट जो सभी में जो गैप है ना टैब का, वो सेम होना चाहिए, तब सेम गैप आएगा। ठीक है, अब मैंने दो बार पहले वाले में भी यूज किया था फादर नेम लिखने में। ठीक है, अब नीचे भी मैं जैसे ही आया हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे मैंने एंटर किया नीचे आने के लिए, तो एक टैब दो टैब। ठीक है, फादर्स नेम के बाद आप लिख सकते हो
डेट ऑफ बर्थ इसकी, फादर की नहीं, अपनी लिखनी है। 1 2 10 कोलन, फिर एक और टैब। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना आपको कि जो डिस्टेंस है वो बराबर आ रही है सभी की। तो ये ऐसे करोगे टैब के जरिए। टैब यूज करना काफी इसमें यूजफुल होता है। ठीक है, स्पेस से तो आप काफी टाइम लगा दोगे। डेट ऑफ बर्थ मान लो अभी, फिर से एंटर। मैरिटल स्टेटस, सिंगल या मैरिड। एंटर, टैब 2 बार। और क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? सर नेशनैलिटी एंड सर सिंगल की जगह अनमैरिड होगा तो ज्यादा बेस्ट होता है। हम्म, कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सिंगल या अनमैरिड। ठीक है, सर लैंग्वेज और परमानेंट एड्रेस। ठीक है। तो मैं ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन आपको, कि टैब यूज करोगे आप, ताकि इनमें जो इक्वलिटी दिख रही है ना, देखो सीधी लाइन दिख रही है, और यहाँ स्टार्टिंग में देखो मैक्सिमम सर बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, जो तुमने कर रखा है उधर। सर एक कल मतलब जैसे फादर नेम लिखा पर्सनल डिटेल के नीचे, हाँ, मतलब कोई भी चीज स्टार्ट की जैसे, या फिर फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ में जैसे स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, वहाँ पे अगर गैप हो रहा है तो बैक स्पेस करते ही मतलब ऊपर हाँ, नीचे हो जाता था। हाँ, वो फिर वो इस पूरा तरह से रिज्यूम। जैसे मैंने बताया ना, ऐसे फॉलो करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, आप स्टार्टिंग से सब कुछ डिलीट करके, नहीं ये खाली ये वाला पोर्शन डिलीट कर लो। हाँ सर। ठीक है, स्टार्टिंग से आप टैब यूज करोगे, यहाँ पे आ जाओगे बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, तब तब टैब यूज करना। ठीक है, अभी आगे यहाँ पे आधार नंबर भी लिखे हैं। आधार नंबर और एड्रेस। कितने नंबर हो गए आधार नंबर? सर बात 12 या ऐसे कुछ होते हैं सर। सर 12 होते हैं, 14 कौन बताए? सर मेरे से गलती हो गई, मैंने बताया। पिन कोड कितने नंबर का आता है? 6। 6 सर। 6। सर आधार नंबर लिखना जरूरी होता है?
नहीं, लिख सकते हैं। यूपी का कोई गांव बताओ भाई जल्दी से। यूके का, चलो छोड़ो, घोड़ा कले लिख देते हैं। यूपी में भी तो है घोड़ा कला, सुना है? यूके में है यूके, सर घोड़ा कला। हाँ यूपी में है ना। यस सर। सर ये वीपीओ क्या है? पीपीओ यानी पोस्ट कि ऑफिस। विलेज पोस्ट ऑफिस, ठीक है। विलेज यानी कि जिसका विलेज ओके। और पोस्ट ऑफिस सेम हो रहा है ना, उसके लिए लिख देते हैं वीपीओ, ठीक है। या फिर कैसे लिखना पड़ता हमें, विलेज घोड़ाकला, पोस्ट ऑफिस नूरपुर, ठीक है। अब क्या है कि घोड़ाकला वालों को पता है कि भाई हमारा पोस्ट ऑफिस भी सेम है और गांव भी सेम है, तो वो वीपीओ लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है। सपोज आप आपके जहाँ पे आप गांव में रहते हैं उसका पोस्ट ऑफिस दूसरा लगता होगा, ठीक है, या फिर सेम होगा, तो आप वीपीओ यूज कर सकते हो, विलेज पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ पे आप एंटर यूज करके से टैब के साथ आओगे इधर, ठीक है। तब गड़बड़ नहीं होगी भाई, जैसे तुम्हारे अक्सर भाग रहे थे ना इधर साहिल, इधर उधर, वैसे नहीं होगा। तो जो पिन कोड होता है ना, लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। पिन कोड एक काफी बड़े एरिया का एक पिन कोड होता है, ठीक है। नीचे जो गैप है उसको कम कर दो डिलीट बटन से, ठीक है। जो गैप होगा ना वो डिलीट बटन से कम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्यादा गैप दिख रहा है आपको, है ना, तो एक हमें कम करना पड़ेगा। तो ये कैसे करोगे, यहाँ पे आप डिलीट बटन प्रेस कर दो, ठीक है। यहाँ पे ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्लेरेशन आप डाल सकते हो, यहाँ पे नाम डाल सकते हो, राइट साइड में कंट्रोल आर के जा सकते हो, फिर नीचे इसे ध्यान देना कि इसके नीचे वाली लाइन पे ये है डेट एंड प्लेस, ठीक है। आप यहाँ पे ये सब डाल के हॉबी भी डाल सकते हो, ठीक है। हॉबी में आपका जैसे आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, ठीक है। तो समझ में आया, ठीक है। तो यस इसमें सर। जो मेरे हिसाब से जो मेन पॉइंट आपको समझ में आया होगा, नया कुछ लगा होगा, वो ये है, ठीक है। टैब के साथ यूज करना आप इन सबको, जो गैप है वो एक साथ दिखेगा और लाइन भी बिल्कुल जो स्टार्टिंग है ना इनकी इक्वल दिखेगी आपको हमेशा। तो ये टैब यूज करना भाई इसके लिए, ठीक है। यस सर। तो सीवी या रिज्यूम क्लियर है, ठीक है। यस सर। अच्छा सर एक वो जैसे यस सर। एक्सपीरियंस यस सर। में, हाँ ये ऐसे लिख सकते हो जैसे 4.6 यानी कि 4 साल 6 महीने, ठीक है। 4.6 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए, किस पोस्ट पे थे, ठीक है, मशीन ऑपरेटर इन लेमिनेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आप डिपार्टमेंट लिख सकते हो जो भी किसी भी टाइप का जो डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है। वेयर हाउसेज है तो इनबाउंड आउटबाउंड, ठीक है। एट, फिर कंपनी का नाम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है जीएलएस फिल्म्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड,
बिलासपुर, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, तो ऐसे आप एक्सपीरियंस डाल सकते हो। और किसी को कुछ पूछना हो? फोटो रह गया है ना, तो फोटो आप सर जैसे कोई फ्रेशर हो और एक्सपीरियंस में कुछ नहीं लिखेगा ना? सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोलो। सर जैसे कोई फ्रेशर हो वो एक्सपीरियंस में तो कुछ नहीं लिखेगा ना? वो फ्रेशर लिखेगा सिर्फ। ठीक है, एक्सपीरियंस जिसको ना हो। ठीक है, एक्सपीरियंस में खाली फ्रेशर, FRESHER। ठीक है। अच्छा, आप ओके। फोटो रह गया है, फोटो मैंने बताया भी है। ठीक है, फोटो कंपलसरी नहीं होता भाई। ठीक है, डाल सकते हो। सर वो मैंने टेम्पलेट टाइम में रिज्यूम बनाया था ना, इसलिए लगाया था। तो तुमने तो बहुत बड़ा फोटो लगा रखा है, दिख रहा है फोटो में। मैंने सर ओरिजिनल टेम्पलेट बना के दिया था उसको। एक रिज्यूम और भेजा है मैंने अभी आपको, वो देखो। देखो, ये वाला फोटो उठाना है। फोटो ऐसा होना चाहिए, एक सिंगल बैकग्राउंड। ठीक है, एक ही बैकग्राउंड हो। ठीक है, और सीधा फोटो होना चाहिए, सेल्फी नहीं है। ठीक है, सेल्फी अलाउड नहीं है। ठीक है, आप कभी भी अपने फोटो में एक सिंगल बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, वाइट हो तो बेस्ट है। ठीक है, वरना जो आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो। सर जैसे पासपोर्ट साइज का फोटो होता है। हाँ, पासपोर्ट साइज का। ठीक है, सेल्फी कभी भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पे तो कितना भी साइज आप सेट कर सकते हो। ठीक है, शेप के अंदर है ये। सर एक और बार बता दीजिए, यहाँ फोटो लगाने से पहले हम कौन से ऑप्शन पे गए थे? फोटो शेप के लिए। उठा के लाया था मैं यहाँ से, अच्छा शेप। इंसर्ट में गया। ठीक है, शेप उठा के लाया मैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने काफ़ी बार बता भी चुका हूँ, मैं बार बार बोलता भी हूँ। ये तरीका बेस्ट है फ़ोटो लेने के लिए, फ़ोटो सेट करने के लिए। ठीक है, ठीक है भाई। ओके सर। इसको क्रॉप भी कर सकते हो हल्का फुल्का, तो यहाँ से फॉर्मेट में जाके क्रॉप में। तो ये CV आपका रेडी है, प्रिंट दे सकते हो इसको। सर जो लास्ट में जो ऑप्शन है डेट एंड प्लेस का, यहाँ पे तो हाँ, डेट वही डालेंगे जब हम जैसे हम इंटरव्यू के लिए रिज्यूम दे रहे हैं, या उस उस दिन के वो लिए। तो आप है ना हाथ से भी डाल सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप उसमें सर प्रिंटेड कराओ। ठीक सर है, प्लेस कहाँ का डलेगा? प्लेस वहाँ का डलेगा जहाँ आप रिज्यूम सॉरी इंटरव्यू देने आए हैं। ठीक है, अच्छा ओके। क्योंकि डेक्लेरेशन है वो। ठीक है, डेक्लेरेशन के नीचे डेट एंड प्लेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप गवर्नमेंट एग्जाम अप्लाई करते हो, ठीक है, ऑनलाइन, तो उसमें भी वही लिखा जाता है जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ना कि आपका एड्रेस, करंट परमानेंट एड्रेस। ठीक है, सपोज आप यूपी से हो, यहाँ घोड़ा कला में फॉर्म फिल करा रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ का डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेट एंड प्लेस। ठीक है भाई। सर एक प्रॉब्लम हो रही थी। क्या पूछना है? सर मैंने अभी आपके पास एक रिज्यूम शेयर किया है, तो उसको ओपन कर। क्या करना है इसमें बताओ। कौन साहिल बोल रहा है क्या ये वाला? यस सर।
जो अभी लास्ट हाँ में हाँ, किया सर मैंने। अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज, हाँ अभी आया है 22 पे। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, कि ये जो है ना, जो भी हेडिंग है, ठीक है, वो आप कोई भी रखो, ठीक है, फॉन्ट कोई भी रखो, मैक्सिमम आप ये यूज करना जो ये फ्रंट में आया था, कैलिब्री और द न्यू टाइम्स रोमन, ठीक है, द न्यू टाइम्स रोमन बेस्ट है, ठीक है, बजाय कैलिब्री है, ठीक है। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट ये सेट रहता है तो ये यूज कर सकते हो, बट ये बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये जो हेडिंग है वो बोल्ड रहेगी, साइज क्या रहेगा 12, बाकी जो मैटर है आपका वो भी 12 रहेगा, बट वो बोल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी, समझ में आ गया। अच्छा अब बताओ भाई क्या करना है इसका। सर इसको ओपन करना। हाँ पीडीएफ से ये किया तुम्हें, इसको ओपन ओपन करना। ओपन तो हो गया। सर इसमें नीचे मतलब टेबल बनाई थी मैंने क्वालिफिकेशन की। क्या करना है इसमें। सर जैसे ये टेबल थी ऊपर के ऊपर, सेकंड पेज। नहीं मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। सेकंड सेकंड पेज पेज, पे जो टेबल। हाँ हाँ ये वाला सेकंड पेज है, क्या बोलो। ये जैसे सर टेबल थी दोनों। टेबल, ये जो टेबल नहीं है पूरी, जो एकेडमिक हाँ क्वालिफिकेशन की टेबल है। स्प्लिट हो गई है ना। हाँ हाँ तो ये अटैच कैसे किया जाएगा। अटैच करना है इन दोनों को। सर हाँ तो हो जाएगा, बट तुमने ना पीडीएफ शेयर कर दिया, वर्ड फाइल शेयर करो ना। सर वर्ड फाइल लाइट चली गई सर। लाइट चली गई, यस सर। चलो ये वाला भी देखो लेफ्ट में करना है आपको, ठीक है। और ये जो हाँ सर। बुलेट जो आप लगा रहे हो ना, पूरे यस। रिज्यूमे के अंदर एक ही बुलेट यूज करोगे सेम, ठीक है, या तो ये यूज करो या ये यूज करो। मैं देख रहा हूँ कि तुमने तो सारे यूज कर लिए, यहाँ पे देखो क्या यूज किया है, सर ठीक है। मैंने जो आपने बताया मैंने वो ट्राई करके देखा, उसका रिज्यूम बनाना था, दोनों काम हो गए। नहीं तो तुमने जल्दी किया। यहाँ पे देखो पर्सनल डिटेल जो वहां पे दिख रहा था मेरे को स्क्रीनशॉट पे, हाँ इधर करो इसको लेफ्ट में और टैब यूज करोगे, ठीक है। तो ओके सर। अभी सब करेंगे, अपना रिज्यूम बनाएंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे को बताना कल, ठीक है। अभी इसको करते हैं ड्रॉप और यहाँ पे जाते हैं। अच्छा देखो, मतलब यहाँ सर देखो वो एक और चीज टेबल दिख अटैच रही, करना। हाँ टेबल को भी मैं कर दूंगा उसमें। टेबल तो वो है ओके ना, सर। दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा, बस उसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। ऊपर वाले को डिलीट कर दो, या फिर आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो ऊपर वाले में ही, 5-6 रो, और फिर उसको कट पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट करो, कट पेस्ट नहीं कॉपी पेस्ट, हो जाएगा वो। ओके सर। अच्छा इसके अंदर देखो गैप कम है, ठीक है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, लाइनों के बीच में गैप कम है। कहाँ से किया ये, यहाँ से, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो ऐसे, या फिर ऐसे, ठीक है। तो मैंने, मेरे को ये सही लगा तो ये मैंने ये वाला कर दिया, ठीक है। तो कम ही रखना गैप इन ये वाली डिटेल के अंदर, ठीक है।
आगे चलते हैं भाई। टेबल सॉरी रिज्यूमे ओके है, अब सब बना सकते हो ना? यस सर। यस सर। ठीक है। रेफरेंसेस में ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेलिंग्स के लिए तो भी काफ़ी टाइम चाहिए इसमें, एक्सेल का भी यूज़ होगा इसमें, ये अभी नहीं होगा। रिव्यू में ट्रैक चेंज में थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ मैक्रो में भी टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सी कंट्रोल के साथ शॉर्टकट जितने भी यूज होते हैं ना, ए से जेड तक, वो कराएं या मैक्रो कराएं? शॉर्टकट। चलो मैक्रो कराते हैं, शॉर्टकट का ना अलग से वीडियो भी बन जाएगा। मैं एन करता हूँ, कंट्रोल एन, नया डॉक्यूमेंट आ गया हमारे पास। पहले वाले को हम डिलीट कर देते हैं, हटा दिया, डोंट सेव। ठीक है, देखो जब कभी भी आप काम करते हो तो ऐसा कुछ फॉर्मेट या फिर एड्रेस, ठीक है, जो आपके डेली यूज में यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आप उसका एक शॉर्टकट की बना सकते हो अपने आप से। ठीक है, फॉर एग्जांपल में जैसे मेरे को लिखना पड़ता है कि भाई हर मैटर के बाद कि भाई ये एड्रेस जरूर डालना है भाई, पीपीओ थोड़ा कला डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम, हरियाणा, 122। ठीक है, गैप कम कर सकते हो यहाँ से, रिमूव। ठीक है भाई, अब देखो मेरा लगभग 30 से 40 सेकंड या 20 से 30 सेकंड तो इसी में लग गया है ना, ये पूरा मैटर टाइप करने में। बट मैं क्या करूं अपनी सुविधा के लिए, मैं इसका एक शॉर्टकट बना लूं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बस मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा और तुरंत एड्रेस आ जाएगा। तो वो कैसे होगा, वो बस एक बार बनाना पड़ेगा आपको शॉर्टकट की, और बाद में आप उसको यूज कर सकते हो, तुरंत जल्दी से हो जाएगा वो काम। ठीक है, या फिर कोई रिक्वायरमेंट का फॉर्मेट होता है, जैसे आप टेबल की फॉर्म में बनाते हो कि भाई मेरे को ऑफिस में आया हूँ मैं, मेरे को 10 पेन चाहिए, 8-10 कोबरा फाइल चाहिए, और मेरे को पेपर रिंग चाहिए प्रिंट आउट के लिए। ठीक है, तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट नॉर्मल। ठीक है, तो वो जैसे सप्ताह में 10 दिन में आपको रोज चाहिए, तो उसका भी आप एक शॉर्टकट बना सकते हो। तो जैसे ही प्रेस करोगे उसमें क्वांटिटी हटाओ, जितना जितना रिक्वायरमेंट है उतना डाल दो, और तुरंत प्रिंट आउट करके सबमिट कर दो या मेल कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई जो शॉर्टकट की उनकी यूज उनका बनाओगे आप जो डेली बेसिस पे कुछ यूज होता हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एड्रेस, ठीक है, या कोई कंपनी नेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। शॉर्टकट की बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैक्रो। सबसे लास्ट मेन्यू है व्यू, उसके अंदर क्या है, मैक्रो। सबसे पहले ऑप्शन है इसमें व्यू मैक्रो, यानी कि मैक्रो को देखने के लिए। ठीक है, तो अभी देखना तो है ही हमें, पहले हम क्रिएट करेंगे।
पहले क्या है, रिकॉर्ड मैक्रो, हमें क्या है कि उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी जो हमें शॉर्टकट की बना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हो मैक्रो का, ठीक है, शॉर्टकट की का। कीबोर्ड का यूज करूंगा मैं, ठीक है। कीबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है ऑप्शन, प्रेस न्यू शॉर्टकट की। अब शॉर्टकट की बनाने के लिए आप खाली कीबोर्ड में जो की है आप उनका यूज करोगे। मैंने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल ऑल्ट कोमा, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट कोमा। करंटली असाइन टू, क्या आ रहा ऑप्शन, अनअसाइन। अभी ये की किसी के लिए भी असाइन नहीं है, ठीक है, यानी कि ये शॉर्टकट की अभी यूज हुई नहीं है, ठीक है, वर्ड के अंदर। तो एक नई की है, क्या है ध्यान देना, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस कोमा, ठीक है। यहां से असाइन करना है और क्लोज कर देना है। अब देखो रिकॉर्डिंग हो गई शुरू। एरो के नीचे जो आप देख रहे हो एक कैसेट का सा सिंबल दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है भाई। आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। यस। यस। तो अब रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब जिसके लिए आपको शॉर्टकट की बनाना है वो मैटर आप जल्दी से आप टाइप कर दीजिए, ठीक है। अब मैं वही एड्रेस डाल रहा हूँ, VPU कोडाकला, अब मैं क्या करूंगा, एंटर। इतना एंटर था आपका, ठीक है। अब कहां पे जाओगे आप, मैक्रो के अंदर स्टॉप कर दोगे, या आपको कुछ और भी मैटर चाहिए तो थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर सकते हो, यानी कि थोड़ी देर के लिए आप रोक सकते हो, ठीक है। फिर से आप रिज्यूम कर सकते हो, ये रिज्यूम का ऑप्शन आ जाएगा एक बार पॉज करने के बाद, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेरा काम हो गया, स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, स्टॉप हो गया, ठीक है। अब हमारी जो शॉर्टकट की थी वो बन चुकी है, ठीक है। तो क्या शॉर्टकट की थी, कौन बताएगा, क्या शॉर्टकट की यूज की थी हमने? सर कंट्रोल ऑल्ट ऑल्ट कंट्रोल कॉमा। कोमा, कंट्रोल ऑल्ट कोमा। ऐसे ही मैं प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, मिल गया। यस सर। सर जितनी बार चाहें उतनी बार प्रेस करते जाएं। बस हाँ, शॉर्टकट की यूज करनी है आपको, वो प्रेस करो कंट्रोल ऑल्ट कोमा, सिंपल है, आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो इसके लिए आप बना सकते हो भाई शॉर्टकट की, या फिर जैसे होता है कि जैसे छोटी मोटी या मंथ नेम या डेज नेम, देखिए संडे के लिए मैंने बना लिया भाई ऑल्ट एस संडे, मंडे के लिए ऑल्ट एम मंडे आ जाएगा। तो ऐसी शॉर्टकट की आप बना सकते हो, ये बनाना है आपको, ठीक है, रिपीट करना है। सर एक बार जहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी वहाँ रिपीट कर दीजिए, जैसे कीबोर्ड पर जाके। सर एक और ऑप्शन था वो और बता दीजिए, वो किसके लिए करते हैं? हाँ जी, किस किस के लिए रिपीट करना है? कोई बात नहीं, बता दो। यस सर, मेरे लिए।
ठीक है, रिपीट कर देते हैं एक बार, ठीक है। अब की बार में जो मैं बना रहा हूँ शॉर्टकट की, वो मैं लिख रहा हूँ कि जैसे अब जून चल रहा है, ठीक है, जून 2020, तो मैं जून 2021, ठीक है, तो इसका शॉर्टकट की बना रहा हूँ, ध्यान देना। स्क्रीन आ रही है नजर? यस सर। मैक्रो में जाके व्यू मेन्यू के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन है मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो यूज करना है आपको, कीबोर्ड यूज करना है। यहाँ पे जो आप बनाना चाहते हो शॉर्टकट की, ठीक है, मैं Alt J टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया कि भाई करंटली असाइन टू अनअसाइन, यानी कि ये भी अभी किसी के लिए यूज नहीं हो रही है शॉर्टकट की, ठीक है। तो यहाँ से आप असाइन कर दोगे, ठीक है। असाइन है भी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। सपोज कि मैंने मेरे को पता है कि Ctrl+C कॉपी होता है ना, अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, एडिट कॉपी के लिए आ गया, करंटली असाइन, अभी तो इसी के लिए असाइन है ये, कॉपी के लिए, ठीक है। अगर आप इसको कहीं और यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बट फिर आप कॉपी नहीं कर पाओगे, वो जो अभी करंट में आपने बनाया ना जिस चीज के लिए, वो यूज कर पाओगे आप, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप ऐसी की यूज करो जो असाइन हो ना, ठीक है, अभी किसी के लिए असाइन नहीं हो, ठीक है। Alt+J मैंने प्रेस किया, ठीक है, अनअसाइन आ रहा है यहाँ पे। अब इसको असाइन करेंगे किसके लिए, वो रिकॉर्डिंग करके तब पता करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा है JUNE जून स्पेस 2021, ठीक है, और एंटर, ठीक है। एंटर में क्यों कर रहा हूँ, वहां पे जब हम पेस्ट करेंगे ना तो वो नीचे की साइड आता जाएगा जो भी पेस्ट करते जाएंगे। अगर मैं एंटर नहीं करता हूं तो ये राइट साइड की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैंने एंटर कर दिया। अब स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो शॉर्टकट की था क्या था, Alt+J, तो प्रेस किया मैंने, देखो नीचे की साइड आ रहा है ना, शॉर्टकट की बन गया आपका, सिंपल है। अब अगर ये शॉर्टकट की हटाना हो तो क्या करोगे भाई, अगर शॉर्टकट की हटाना है, ठीक है, तो आप करोगे व्यू मैक्रो, ठीक है। आपको पता है अभी पहला वाला किसके लिए बनाया था हमने, एड्रेस था एक, उसके लिए बनाया था, ठीक है। रन करना चाहते हो वो रन हो जाएगा, यानी कि एक बार वो पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। सेकंड वाला अभी इसके लिए बनाया था हमने, जून 2021 के लिए, ठीक है। स्टेप इनटू इसमें एडिट कर सकते हो आप, ठीक है, क्रिएट कर सकते हो, फिर डिलीट यहां से कर सकते हो, ठीक है। 1 बाय 1 डिलीट होंगे भाई ये सारे। अब ये काम नहीं करेगा, कौन सा, सेकंड वाला, डू यू वांट टू डिलीट मैक्रो 2, यस, क्लोज। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। अब मैं Alt+J प्रेस करता हूँ, नहीं आ रहा ना कुछ भी। अगर मैं पहले वाली कौन सी थी, Ctrl+Alt, ये अभी भी कर रही है क्योंकि ये हमने डिलीट नहीं की वहां से, रिकॉर्ड में से, ठीक है। अगर हम ये भी डिलीट कर देते हैं तो ये भी अब वर्क नहीं करेगा, ठीक है। Ctrl+Alt, ठीक है, समझ में आएगी नहीं? हाँ जी, बना पाओगे अब शॉर्टकट की? यस सर। यस सर।
सर डिलीट करने के लिए सभी, भी हम व्यू में गए थे ना? हाँ व्यू, मैक्रो, ठीक है, और व्यू में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कौन सा मैक्रो डिलीट करना है, ठीक है। अच्छा एक और ऑप्शन था वहां पे, सपोज मैंने, आज है वेडनेसडे, ठीक है, ऑल्ट डब्ल्यू मैं क्रिएट करूंगा वेडनेसडे के लिए, ठीक है। अब ध्यान देना, थर्ड टाइम रिपीट हो रहे हैं, कीबोर्ड ऑल्ट डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेव चेंज इन नॉर्मल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया, नॉर्मल यानी कि जितने भी आप पेज ओपन करोगे ना, वर्ड ओपन करोगे कितनी बार भी, वो सभी में काम करेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट टू, जब डॉक्यूमेंट टू पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा, खाली ये इसी पे काम करेगा, इसी फाइल पे, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ इसमें काम करके एक बार, नॉर्मल वाले में, ठीक है। असाइन करता हूँ मैं ऑल्ट डब्ल्यू को, किसके लिए, ठीक है भी, यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अब मैं ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, ठीक है। जैसा मैंने बताया था, मैंने एंटर किया था बट वो वापस कर दिया था मैंने, ये दिखाने के लिए कि भाई अगर आप एंटर नहीं करते हो तो आगे की साइड चलता जाएगा ये, ठीक है। अच्छा अब मैं एक और वर्ड ओपन करता हूँ, डॉक्यूमेंट थ्री आ जाएगा ये, यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे भी वर्क कर रहा है ना, ठीक है। अगर मैं ये वाला ऑप्शन लेता, यहाँ से डिलीट करते हैं भाई, ठीक है, जैसे बता देता हूँ, अगर मैं ये वाला ऑप्शन लेता, ध्यान देना, क्लिक करना है, ऑल्ट एम प्रेस करता हूं मैं, ये डॉक्यूमेंट थ्री के लिए ही अप्लाई रहेगा, असाइन कर दिया, यानी जो फाइल का नाम रहेगा उसी फाइल पे ये वर्क करेगा। मैंने लिखा MONDAY, एंटर, रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्या शॉर्टकट की थी, ऑल्ट प्लस एम, ठीक है भाई। अच्छा अब ये वाली फाइल थी डॉक्यूमेंट थ्री, अब मैं दूसरी फाइल पे इसको टेस्टिंग करता हूँ, ऑल्ट प्लस एम, यहाँ पे भी कर रहा है, एक मिनट, यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। नई फाइल पे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। नई या फिर जो ऑलरेडी पहले से सेव फाइल है उन पे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया जो समझाया अभी? यस सर। Yes, sir. किसी को कुछ पूछना हो?
हाँ जी। पूछना है किसी को कुछ? नो सर। नो सर। No, sir. जब अभी तक जितना बताया है समझ में आ गया होगा, और रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर करता रहता हूँ, बट देखता कोई नहीं है। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ही नहीं बढ़ रहे, ना व्यूवर बढ़ रहे हैं। हाँ जी। वॉच टाइम जो होता है ना किसी चैनल का, वो भी बहुत कम है। कोई 2 मिनट देखता है, 3 मिनट देखता है, फिर बस खत्म। समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आ रहा, तुम रोज बोल देते हो कि हाँ सर आ गया। सही है। नहीं सर। हेलो, नो मेरी सर। आवाज आ रही है? No, sir. यस सर। Yes, नहीं आ sir. रही? Yes, sir. तो हाँ जी सर। रिज्यूम टाइप करके दिखाओगे तुम, मेरे को काम करके नहीं दिखाते भाई, ठीक है? सभी रिज्यूम टाइप करके दिखाओगे और प्लस में शॉर्टकट की बनाओगे, और वहाँ जो आप स्क्रीनशॉट भेजोगे ग्रुप में, तो वहाँ पे लिखना है आपको कि मैंने इस चीज़ के लिए शॉर्टकट की बनाई है, ठीक है? और शॉर्टकट की ये है, ठीक है? करके ओके दिखाओगे सर। काम? Yes, sir. रोज बोलते हो तुम, कोई एक दो बंदा करता है बस, काम नहीं करके दिखाते हैं। हाँ कुछ बोल रहे थे साहिल? नो सर। ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं, कल फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है? टिल देन बाय। ओके थैंक यू सर, सर। गुड प्लीज सेंड योर असाइनमेंट। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सर। बहुत कईयों के पास तो रीजन है सर, कंप्यूटर नहीं है तो वो कहाँ से करें? बट समझ में तो आ रहा है ना आपको? यस सर, समझ पूरा आ रहा है। बट जब भी आपके पास कीबोर्ड ओटीजी मिले तो आप परचेज कर लेना और काम करके देखना उस पर। सर फोन में भी सारे सिस्टम नहीं आते, मैंने देखे हैं, ट्राई किया था कीबोर्ड से, उसमें भी सारे सिस्टम नहीं आते, जैसे कि एप्स है तो उसमें दिक्कत आती है। अच्छा, यस सर। फिर तो सिस्टम पे काम करना पड़ेगा आपको कहीं पे, ठीक है? जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो चेक करना कहीं पे अवेलेबल हो लैपटॉप। यस सर। ओके सर, आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून।